थोड़ा इसमें एकांतिक साधन की जरूरत है। जिससे विकार हमारे अंदर आया तो आपने देखा ना कि विकार आया, आपने देखा मतलब सूक्ष्मता से समझना। आपने देखा ना कि काम आया। जो विषयी पुरुष होता है वो तो देख भी नहीं पाता, क्योंकि वो तदात्म होता है। जो तदात्म होता है वो देख नहीं पाता। समझ पा रहे हो? जैसे हमें काम आया, हम काम भाव से युक्त हो गए, तो अब हम काम भाव को देख नहीं सकते, दृष्टा नहीं बन सकते, क्योंकि तदात्म हो गया। आप उसे मैं में स्वीकृत कर चुके। अब आप दृष्टा नहीं रहेंगे, अब आप कामी कहे जाएंगे, क्रोधी कहे जाएंगे, लोभी कहे जाएंगे। लेकिन दृष्टा कामी नहीं है। काम उसके अंतःकरण में आया और वो उसे देख रहा है। समझ पा रहे हो ना आप? अंदर से वो देख पाया, काम आ गया। अब अंदर से साधक की दो वृत्ति पैदा होती। एक होती है क्यों आया, इतनी गंदी बात क्यों आई, और एक उसमें डूबने लगता है, उसमें रस लेने लगता है। रस लेने का मतलब है रागात्मक। वो काम चिंतन कराएगा और उसमें आप सुख लेने लगे तो रागात्मक, आपने उसे पकड़ लिया, आदर दे दिया। और द्वेषात्मक, अगर उसका विरोध करने लगे तो द्वेषात्मक हो गया। और केवल देख लिया कि आ गया, न राग न द्वेष, नाम जप करते हुए तटस्थ है। वो बार बार आपके सामने पेश करेगा, ऐसा किया जाए तो ऐसा होगा, ऐसा किया जाए, इतना कर लिया जाए, उसे देख लिया जाए, उसे छू लिया जाए, उसे ऐसे अंदर विचार, और आप बिल्कुल कुछ नहीं। वो थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। थोड़ी देर में आप खुद अनुभव करेंगे, विषय बदल, चैप्टर बदल जाएगा। ये होता है। और जब वो रुकता है तो उसके दो ही कारण होते हैं, या तो हम उसमें सुख लेने लगते हैं, या तो हम इतने दुखी हो जाते हैं कि एकाग्रता पूर्वक उसको सत्य मान लेते हैं। सुखी दुखी होने का मतलब उसकी सत्ता मानना, और दृष्टा का मतलब इसकी सत्ता ही नहीं है। तो ये जो काम आया है इसकी सत्ता नहीं है। ये आगमा पाइनो अनित्यास, ये अनित्य है, ये आने जाने वाला, अभी चला जाएगा। भगवान कह रहे हैं सह तास्तितिक्षस्व, उसे सह जा, ना राग कर ना द्वेष कर। तो ये अनित्य, ये नाशवान है, ये नष्ट हो जाएगा, ये चला जाएगा। समझ? ऐसे हर एक भाव, जैसे किसी के प्रति गुस्सा आ रही, अब एकदम वो उबाल आती है, बस उसे चुपचाप नाम जप करती उसे दबा, सह जाओ। और गुस्सा का बल होता है दुरुक्ति, कड़वे वचन। और जहां वो वचन बोले तो गुस्सा बढ़ा, क्योंकि आप उसका आदर कर रहे हैं। और जहां वो बढ़ता चला गया तो आप अब क्रोध के दृष्टा नहीं रहे, अब आप क्रोधी हो गए, तदात्म भाव। अब शुरू थप्पड़ चल रहे, आपस में वो एक दूसरे को उठा के पटक रहे। बोले हो क्या रहा है? बोले साधना हो रही है। वो उनके घूसा नहीं, तू दुष्ट नहीं, बोले तू दुष्ट, और है कोई दुष्ट नहीं, ये चेष्टा हो रही। साधक वहीं सावधान हो जाता है कि काम आ गया, क्रोध आ गया, लोभ आ गया। वो देख पाया, और जे ही देख पाया तो विश्वास रखता है टिकेगा नहीं, ये जाएगा। तो ना उससे द्वेष करना है और ना उससे राग करना है। उसका समय है, वो स्वाभाविक चला जाएगा। उसका आदर न करो, कुछ ही क्षणों में अपने आप खत्म। अच्छा, अगली बार जब आएगा तो बहुत जोर से आएगा, क्योंकि वो जान गया ना कि सावधान, एकदम सीधे तदात्म पूरी सामग्री से आएगा। अगर उस समय भी आप सावधान रहे तो फिर अगली बार जब आएगा ना तो कम आएगा, फिर वो कम होते 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 स्फुरना, और फिर खत्म। ऐसा कुसंग ना होने पावे और उसमें राग द्वेष ना होने पाए तो वृत्ति खत्म हो जाती है। पर ये कहना सरल है, सहना बहुत कठिन है। जब ये आता है तो फिर वो विचलित कर देता है। हर विकार मन में आता है और मन को मथता है, और जहां मन मथा तो फिर हम सह नहीं पाते, फिर उसका उत्तर प्रत्युत्तर चलने लगता है। और सह वही सकता है जिसके पास बल है। कमजोर नहीं सह पाता, बलवान सह जाता है। संसार में उल्टा माना जाता है कि बड़ा बलवान है, सहेगा नहीं, थप्पड़ मार देगा, उसे बलवान माना जाता। लेकिन परमार्थ में उल्टा है। परमार्थ में जो सह गया वो बलवान, और जो उत्तर दे दिया, जो लड़ गया, जो कामादिकी में फिसल गया, वो कमजोर माना जाता है। इसलिए हम कभी भी अपने आप को असमर्थ न समझें, क्योंकि समर्थ प्रभु का आश्रय है। नाम जप न छोड़ें और विकारों से न राग करें न द्वेष करें, कोई परेशानी नहीं, चला जाए। जैसे हमें पता है कि हमारे हृदय में बहुत समय से इनका आना जाना है, तो आज ही रोको तो रुकेंगे नहीं, क्योंकि इनका जाना आना जाना है। अब किसी के आने जाने को रोकना है तो उससे संबंध खत्म कर दो, ना उसे खाने पीने के लिए दो, ना झगड़ा करो, तो कुछ दिन में अपने आप चला जाएगा। ऐसा है।
है।